हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। आज हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच क्या रखा हो, आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो बात करते हैं संधारित्र। आपने पढ़ा संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं। तो इसमें भी 2 प्लेटें होंगी कि माना कि x व y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। एक x व y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। आप आराम से इसको लिखते जाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी भाषा और इसका चित्र बनाकर रखा हुआ है, पहले से आसानी से आप नोट कर सको। जिनकी बीच की दूरी यहाँ पर देखिए, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है? d दूरी पर रखी हुई है। 2 प्लेटें हैं, एक x और एक y है, जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? a है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? a है। जितनी प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? a है। इसका भी क्षेत्रफल a है और इसका भी क्षेत्रफल a है। ठीक है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी जिसका परावर्तांक k तथा उसकी मोटाई t है रखी गई है। यानी कोई एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है इन दोनों प्लेटों के बीच। जैसे कह सकते हैं कांच को रख दिया है, कांच की पट्टी रख दी जिसका परावर्तांक क्या है? k है। परावर्तांक क्या है इसका? k है। मान लीजिए परावर्तांक क्या है? k है। उसकी मोटाई क्या है? t मोटाई है। फिर हम क्या करते हैं, एक जो प्लेट है, पहली प्लेट जो एक्स प्लेट को मान लीजिए कोई आवेश दे देते हैं, यानी आवेशित करते हैं। जैसे +q आवेश हम दे देते हैं। इसको +q आवेश देने पर इसके सामने वाली जो दूसरी प्लेट है, इसके भीतरी पृष्ठ पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो यहाँ पर दोनों खाली स्थान देख रहे हो, ये कैसे, यहाँ कौन सा स्थान है? वायु वाला स्थान है। कौन सा स्थान है? वायु। तो जब देखिए वायु या निर्वात में क्या रखी जो प्लेटें हैं, इनको हमने क्या किया? +q आवेशित किया, तो इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः कह सकते हैं कि जो प्लेटों के बीच जो खाली स्थान है, जहाँ पर क्या है? वायु है, यहाँ पर हम इसको आवेशित करने पर इन पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी? मान लेते हैं आप E0 बराबर σ/ε0 मान लेते हैं। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। जहाँ पर आपने पढ़ा होगा सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ घनत्व होता है। क्या होता है? पृष्ठ घनत्व होता है। पृष्ठ घनत्व आप जानते हो कि किसी भी धातु के किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यानी इसके बराबर नहीं, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका? q/a। यानी कोई क्षेत्रफल हो और उस पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यानी सिग्मा बराबर क्या होता है? q/a। तो आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा की जगह आप लिख सकते हो E0 बराबर, सिग्मा की जगह लिखोगे q/a क्या होगा? ε0a, और ऐसे मान लोगे आप समीकरण 1। ठीक है। अब देखिए नंबर पॉइंट 2 है परावैद्युत पट्टी के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो परावैद्युत पट्टी है, हमने पहले तो खाली स्थान के लिए लिखा जहाँ पर वायु है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पट्टी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो मान लेते हैं हम E। इस पर भी क्या होगा? सिग्मा बटे क्या हो जाएगा? k/ε0 क्यों? क्योंकि कैसे? परावर्तांक वाले माध्यम में रखी हुई है। ठीक है, परावर्तांक वाले माध्यम में रखी हुई। तो अब सिग्मा बराबर आप पढ़ चुके हो कि सिग्मा बराबर क्या पढ़ चुके हम कि q/, क्या पढ़ चुके? k/ε0 हो जाएगा। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। यानी क्या होगा? q/a हो जाएगा। ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे देखेंगे कि जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी देखेंगे, दूरियां देखेंगे। आप देखोगे कि पहली प्लेट के लिए देखिए लिखते हैं, पहले हम लाइन लिखते हैं कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र पहला कौन सा है? वायु वाला E0। तो उसके लिए दूरी क्या होगी? आप देख सकते हो दूरी, तो उसकी दूरी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखोगे
क्या पढ़ चुके हैं, जो वायु वाला जो स्थान, जो खाली स्थान है वो क्या है, वायु वाला स्थान है। अगर हम इसको टी मोटाई वाली जो परावैद्युत पट्टी को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा डी माइनस टी। हमने क्या किया, डी में से टी वाली पट्टी को हटा दिया तो जो बचा वो क्या था, यहाँ से वायु वाले स्थान की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी होगी। तो इसके लिए हम क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी यहाँ तक, तो डी माइनस टी होगी। ठीक है, क्या है, डी माइनस टी में है, ठीक है, दूरी है, तथा वैद्युत क्षेत्र ई, जो कैपिटल ई वाला है, की दूरी क्या हो जाएगी, आप देखोगे वैद्युत क्षेत्र की दूरी, यहाँ इसकी दूरी क्या है, केवल क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल कितना है टी। दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, केवल टी है। पट्टी की टोटल दूरी कितनी है, टी। तो क्या हो जाएगी, इसकी दूरी टी हो जाएगी, टी है। ठीक है, और अतः मान लेते हैं, अतः अब क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, भी हो तो प्लेटों के बीच क्या है विभवांतर, मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच, अब जो दोनों प्लेटें हैं इन प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर बी हो तो एक सूत्र होता है ई बराबर बी बटे डी, जो ये होता है जो विभवांतर में परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के लिए दर्शाता है। तो आप मानोगे बट्टे में एक और कैंची गुणा करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू डी हो जाएगा, v बराबर e इंटू डी। अब जो कि हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, दूरी हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र और दूरी, तो दो अलग अलग दूरी दी हुई है हमें। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र वायु में है और एक वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत वाले माध्यम में। तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे कि v बराबर ई इंटू डी, तो पहले वायु निर्वात के लिए मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, E0 इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस टी। इसके लिए दूरी क्या थी, डी माइनस टी, और प्लस दूसरे क्या है आपका E इंटू क्या हो जाएगा, टी। क्या था, दूरी क्या थी उसकी, टी थी टी थी। तो आप मान रखोगे, अब E0 का मान रखोगे तो E0 का मान अपन समीकरण 1 से पढ़ चुके हैं कि क्या है आपका Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका क्या है Q बटे एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान रख लेंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा, डी माइनस के टी। इसी प्रकार उसका भी क्या था आपका Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या था उसका टी था कि नहीं, किसका मान, आप देख सकते हैं ई का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे इसमें भी Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इसमें है, इसमें भी Q बटे क्या, इसमें भी Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इसमें है। तो क्या करोगे, b बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस के टी इंटू टी, इसके ऊपर बचेगा प्लस के टी बटे के बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा। आप क्या करोगे, आपने संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ा होगा, संधारित्र की धारिता क्या रखोगे, संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या पढ़ा आपने, तो C बराबर Q बटे भी, क्या पढ़ा, C बराबर Q बटे भी। तो आप देखोगे समीकरण 3 से जो भी का मान, समीकरण 3 मान लेते, भी का मान हम यहाँ पर समीकरण 4 में रख देते हैं समीकरण 3 से भी का मान 4 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, C बराबर क्या हो जाएगा आपका, C बराबर Q बटे B की जगह क्या लिखोगे आप, Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या था, डी माइनस के टी प्लस टी बटे के, बच जाएगा नहीं, टी बटे के। ये सब इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया था बाहर, ये दोनों जो टी कहाँ था, इसके गुणा में था तो ये ऊपर रह जाएगा और ये सब कॉमन बाहर आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ से Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी अब जो बच रहा है आपका क्या बच रहा है, C बराबर जो नीचे बचा है, जो बटे में, इन सबके बटे में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो यानी एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या बचेगा आपका, डी माइनस टी, डी
माइनस के टी डी माइनस टी प्लस क्या बचा टी बटे के बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा कि नहीं, ये दो अलग थे, यहाँ पर ये क्या बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे के बच जाएगा। और इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है फैरड हो जाता है। और ये निकल आएगा सूत्र आपका जब क्या होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच क्या भरा हो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।